नमस्कार और आप देख रहे हैं सिरसा शहर की आज कुछ खास झलकियाँ। प्राचीन और आधुनिक सिरसा का मिला जुला स्वरूप। हम आपको अलग अलग भाग में सिरसा की अलग अलग एरिया के बारे में बताएंगे। सिरसा के मुख्यतः 4 भाग हैं। एक और जहां सिरसा को त्रिवेणी कहा जाता है, वहीं डेरों और परंपराओं का गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा डेरे सिरसा जिले में हैं। वैसे सिरसा का इतिहास समाज और अपनी वैभवशाली प्राचीन संस्कृति एवं विकास की जानकारी देता है। हम आपको सिरसा के अस्तित्व के बारे में भी बोध करवाएंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में हम आपको आज अलग अलग एरिया के बारे में जानकारी देंगे। कौन से क्षेत्र में क्या चीज़ें बनी हुई हैं, इससे जब भी आप सिरसा में आएंगे तो आपको इनसे अवगत होना होगा। यानी आप अगर शहर हिसार की तरफ से आ रहे हैं या फतेहाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो आपको आसानी से सिरसा के अंदर एंट्री करने का अवसर मिलेगा। इससे आप जब भी सिरसा के अंदर आएंगे तो आप पहले से इन चीज़ों के बारे में अवगत होंगे। ये हमारे लिए न केवल हर्ष का विषय होगा बल्कि गर्व का विषय भी होगा कि हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे पाए। और सबसे पहले हम सिरसा के पूर्वी भाग में पहुँचेंगे। अगर आप हिसार की तरफ से आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपका स्वागत करता है महक गार्डन, और उसमें आगे बना हुआ एक ढाबा जिसमें आप मस्त छोले कुलचों के साथ भरपेट खाना भी खा सकते हैं। और अगर आप गाड़ी लेकर के आए हैं तो इसे धुलवा भी सकते हैं, और वो भी फ्री में। वहीं बगल में दूसरी ओर है भाई कन्हैया आश्रम, जहाँ मानसिक मंद बच्चों का वहाँ पर रखा जाता है। उसी के बगल में है रॉयल हवेली, और ठीक उसके सामने है PVR OHM, जहाँ पर हर तरह की आप लेटेस्ट मूवी देख सकते हैं। यहाँ खरीदारी की भी व्यवस्था की गई है, और बच्चे अगर आपके साथ आ रहे हैं तो बच्चों के लिए अलग अलग तरह के झूले भी लगे हुए हैं। महक गार्डन के बिल्कुल बगल में भाटिया रिसोर्ट भी है। यहाँ पर हरे भरे पार्कों के साथ अनेक तरह की व्यवस्थाएं हैं। अगर आप शहर से नेशनल हाईवे 9 पर जाते हैं तो यहाँ पर द पर्ल रिजॉर्ट भी है, जो बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ पर मनमोहक दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा आगे जाने के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जो काफ़ी बड़ा है और खेतों में बना होने के कारण यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर नेक्सा मारुति सुजुकी का भी एक शोरूम है, जहाँ पर आप विभिन्न प्रकार की गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। यहीं से एक टर्न आता है जो ऊपर की तरफ पुल के रूप में है, जो डब्बावाली की तरफ जाता है। यहाँ से आपको सिरसा नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि अगर आप डब्बावाली जाना चाहते हैं या और दूसरे बरनाला की तरफ जाना चाहते हैं तो इस रोड को आप क्रॉस करके जा सकते हैं। अब नेशनल हाईवे से हम होते हुए अगर शहर की तरफ से हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर ढाबा आता है, महक गार्डन आता है, भाटिया रिसोर्ट आता है, और ओम शाइन थिएटर भी है। सिरसा की सैन कहे जाने वाले इस नेशनल हाईवे के दोनों तरफ बहुत सारे पैलेस बन चुके हैं, कई बड़े और बढ़िया होटल बन चुके हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम भी इस नेशनल हाईवे पे बन रहे हैं। वहीं रॉयल हवेली के बिल्कुल सामने नेशनल हाईवे को क्रॉस करने के बाद में ओम शाइन थिएटर है, जिसको हम पहले भी आपको इसके बारे में बता चुके हैं। यहाँ पर कई तरह की फिल्में भी लगी होती हैं। जो फिल्म मौके पर लगी होती है वो सामने डिस्प्ले में दिखाई देती है। यहाँ पर काफ़ी सारे खिलौने भी बच्चों के लिए रखे हुए हैं, और खेलने की यहाँ व्यवस्था की गई है। अगर आप बच्चों को मूवी दिखाने के बाद में खिलाना चाहते हैं तो वहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था है। और एक पतंजलि का यहाँ शोरूम भी है, जो पतंजलि के प्रोडक्ट हैं वो भी यहाँ मिलते हैं। ये ऊपर से लिया गया मनमोहक नज़ारा है ओम शाइन थिएटर, भाटिया रिसोर्ट और महक गार्डन का। इस महक गार्डन के बिल्कुल बगल में आप देख सकते हैं भाटिया रिसोर्ट की तरफ वो रोड जा रहा है, और चारों तरफ हरियाली है। खेतों में गेहूं लगे हुए हैं, जिसकी वजह से खूब हरियाली हो रही है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में यहाँ पर काफ़ी रौनक होती है। इस समय पूरा जो है ये ओम शाइन थिएटर है, इसे सजाया गया है। यहाँ पर फव्वारे भी लगे हुए हैं, जिसमें आप घूम सकते हैं, अपने परिवार को ला सकते हैं।
और अब इसके बाद में हम गाड़ी को टर्न लेते हैं और सीधा चलते हैं शहर की ओर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कन्हैया आश्रम है, जहाँ पर मानसिक मंद बच्चों को रखा जाता है। शहर में कहीं भी वो गुम हो जाते हैं या कहीं से भी आते हैं तो यहाँ इन्हें रखा जा सकता है। भाई कन्हैया आश्रम, इसके प्रधान गुरविंदर सिंह जी हैं। आप उनसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ किसी भी तरह का दान या कोई भी चीज़ देनी हो तो वो भी इन बच्चों को दे सकते हैं। इसी के बगल में बिल्कुल रॉयल हवेली बनी हुई है, जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। किसी भी तरह का बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर आप करवा सकते हैं। रॉयल हवेली है। GD गोल्डी का स्कूल भी है, यहाँ पब्लिक स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है, बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर शहर के बच्चे पढ़ने आते हैं। सभी तरह की व्यवस्थाओं के साथ ये स्कूल नेशनल हाईवे पे बना हुआ है। ये महिंद्रा का शोरूम है, जहाँ पर गाड़ियाँ आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से गाड़ी खरीद सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि नेशनल हाईवे पे सभी शोरूम जो शहर के बीच में हुआ करते थे वो अब नेशनल हाईवे के ऊपर आ चुके हैं। नेशनल हाईवे ये डबावाली की तरफ चला जाता है और हम उसी रोड पे आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ आपको खूबसूरत नज़ारे भी दिखाएंगे, आसपास में हरियाली भी दिखाएंगे और नेशनल हाईवे के ऊपर किस तरह से आपको जाना है। ये यहाँ पर एक मोड़ है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे के ऊपर जगह जगह कैमरे भी लगे हुए हैं। अगर किसी तरह की गाड़ी दुर्घटना होती है तो वो पुख्ता यहाँ पर व्यवस्था भी की हुई है। एम्बुलेंस की व्यवस्था पर भी यहाँ पर बनी हुई है। शिवम होटल भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर विवाह शादियों के प्रोग्राम किए जाते हैं। इसके बिल्कुल सामने पुल के दूसरी ओर यहाँ पर ये पुल के ऊपर का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ से जहाँ से हम जा रहे हैं यहाँ पर 2 पुल बने हुए हैं। एक शहर की तरफ नीचे की तरफ चला जाता है और एक ऊपर की तरफ होकर के डबावाली और दूसरी जगह पूरे शहर को ये अलग से बाहर ही निकल जाता है। और ये आप घग्गर की तरफ भी जा सकते हैं और बरनाला की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो बरनाला रोड पर आप इसी के माध्यम से जा सकते हैं। यहाँ पर सिकंदरपुर का जो है डेरा वो भी मशहूर डेरा है। यहाँ पर उनकी यूनिट भी लगी हुई है जहाँ गुड़ बनाया जाता है। सिकंदरपुर एग्रीकल्चर फार्म्स भी यहाँ पर है और यहाँ पर कई तरह के नरमा, कपास और सरसों, गेहूँ, इनके बीज भी उपलब्ध हैं जो अच्छी वैरायटी के और गुणवत्ता युक्त है। यहाँ जो गुड़ बनाया जाता है वो सिकंदरपुर के अलावा ब्यास तक जाता है और बहुत अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर है। और इसके अलावा हम आपको दिखा देते हैं कि सिकंदरपुर का जो विहंगम दृश्य है, जो पांडाल है जहाँ पर सत्संग होती है, वो आप इसके बगल में देख सकते हैं। ये सारा यहाँ पर सत्संग होती है। इसके अलावा यहाँ पर कई फैक्ट्रियाँ भी अलग अलग बनी हुई हैं। सिकंदरपुर के बिल्कुल बगल में एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ फूड की व्यवस्था भी है और प्राइवेट कोर्ट भी बना हुआ है जहाँ पर अलग अलग रूम भी आपको मिल सकते हैं। नेशनल हाईवे बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसके ये जो पुल है, हम यहाँ पर खड़े हैं, इसके नीचे की तरफ से एक रास्ता निकलता है जो शहर की ओर जाता है। ये पुल के ऊपर का दृश्य है। यहाँ से ये जो रोड जा रहा है, ये रोड शहर की तरफ जा रहा है। शहर से इधर हिसार की तरफ वाहन आते हैं। यहाँ पर निशिराज पैलेस भी है। इसी रोड के ऊपर मंगलम पैलेस भी बना हुआ है जो बगल में है, आप देख भी सकते हैं इसको। और यहाँ पर बहुत सारे मार्बल के शोरूम, अलग अलग किस्म के मार्बल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। प्रिंस मार्बल है और बहुत सारे यहाँ पर मार्बल की दुकानें और शोरूम मिल जाएंगे। रामा मार्बल भी इनमें से एक है। कमला मेंटेंसरी स्कूल भी यहीं पर है जो नेशनल हाईवे के बिल्कुल बगल में है और फूलका जाने वाली रोड के ऊपर है। वैदवाला से जो रोड आ रही है वो यहाँ से क्रॉस करती है। दोस्तों ये था पूर्वी भाग। अब हम आपको दूसरा पश्चिमी भाग भी दिखाएंगे और उत्तरी भाग भी दिखाएंगे।
उसके बाद में दक्षिणी भाग लेकर के आपके सामने आएंगे कि क्या क्या सिरसा के अंदर दक्षिणी भाग में है, जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पूरा परिदृश्य डेरे का दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सिरसा के 4 भाग। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सिरसा पार्ट 2 में। हम आपको ले चलते हैं हुड्डा सेक्टर से होते हुए बरनाला रोड पर। इस समय हम हुड्डा में हैं। हुड्डा की इन खास सड़कों से होते हुए हम लोग बरनाला रोड पहुंचेंगे। अगर हम बात करें हुड्डा सेक्टर की तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत कोठियाँ बनी हुई है। सेक्टर में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको एक नक्शा मिलेगा जो आपको हुड्डा के एरिया से लेकर सेक्टर के घरों और गलियों तक की जानकारी देगा। हुड्डा सेक्टर की एक खास पहचान बन चुकी है ये हवेली। लाल पत्थरों से बनी ये कोठी इस सेक्टर की खास पहचान बन चुकी है। इसी रोड से होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहां हम पहुंचेंगे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर की कोठी के आगे से, जो कि महिला पुलिस थाना के बिल्कुल बगल में है। ये पुलिस लाइन के क्वार्टर भी आप बगल में देख सकते हैं। हुड्डा सेक्टर का नक्शा बेहद खूबसूरत है। करोड़ों की लागत से यहाँ पर सड़कें नई बनाई गई हैं। सामने बेहद खूबसूरत पार्क भी है, जहाँ जो महिला थाना के बिल्कुल सामने है। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं बरनाला रोड पे, जहां हम जेसीडी विद्यापीठ, डिस्ट्रिक्ट जेल, द सिरसा स्कूल और भी अन्य कई जगहें दिखाएंगे, जो न केवल बरनाला रोड की पहचान है बल्कि सिरसा जिले की शान भी है। अब हम पहुंचे हैं बरनाला रोड के हाउसिंग बोर्ड में, जहां पर बिजली घर भी मौजूद है। इस रोड के दोनों तरफ कभी टीले हुआ करते थे, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह से आबाद है। अभी कुछ देर में हम इस ढलान से नीचे उतरेंगे तो जेसीडी विद्यापीठ हमारे सामने होगी और इसी के सामने है सिरसा स्कूल। जेसीडी विद्यापीठ के बिल्कुल बगल में एटीएम की भी व्यवस्था है और यहाँ पर बैंक भी है। भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा यहाँ पर है। आगे रास्ता चंडीगढ़ और मानसा को जाएगा। अब आपको दिखाते हैं ये जेसीडी के सामने वॉर ट्रॉफी टैंक T-55। ये मैन बैटल टैंक है जो इंडियन आर्मी ने जेसीडी को दिया था। ये यहाँ पर आने वाले युवाओं को जो आर्मी के इतिहास और शक्ति का एहसास कराता है। ये वो टैंक है जिस पर देश को नाज है। 30 मई 2018 को ये यहाँ पर रखा गया था। जब जेसीडी के बिल्कुल सामने आप एक नज़र दौड़ाएंगे तो वहाँ आपको दिखेगा द सिरसा स्कूल, जहाँ पर हजारों बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इसके बाहर ऑटो रिक्शा स्टैंड भी है, जहाँ से आप शहर के अंदर जा सकते हैं। ये स्कूल जेसीडी विद्यापीठ के बिल्कुल सामने है। अब आइए चलते हैं थोड़ा और आगे, जहाँ पर हम आपको जिला जेल दिखाएंगे, यानी डिस्ट्रिक्ट जेल। सुरक्षा के यहाँ पुख्ता प्रबंध है, जिस कारण हम आपको जेल के आसपास की ज़्यादा तस्वीरें नहीं दिखा सकते। इसी रोड पर डिस्ट्रिक्ट जेल के बिल्कुल आगे कई ऐसे संस्थान हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक हैं। इसी रोड पर जानकी मंदिर भी स्थित है। इस रोड के दूसरी ओर जेल के बिल्कुल सामने ईरा ग्रुप है। इसे बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। बरनाला रोड पर शहर की ओर जाने के समय ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपका स्वागत करेंगी। हीरा ग्रुप ने सभी बिल्डिंगों को बड़े अच्छे से डिजाइन भी किया है। इसके बाद हम सीधा शहर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर हम लघु सचिवालय, पुलिस लाइन, भगत सिंह स्टेडियम व लाल बत्ती चौक से होते हुए हुड्डा चौक की तरफ जाएंगे। इसलिए हम वापस हाउसिंग बोर्ड होते हुए सदर थाना के बिल्कुल पास पहुंच रहे हैं। सदर थाना पहले रेलवे फाटक रोड पर था, जिसे अब नए रूप में हाउसिंग बोर्ड के नजदीक लाया गया है। महिला पुलिस थाना और सदर थाना एक ही जगह है। इन दोनों थानों को बेहद खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ की जो दीवारें हैं उन पर अच्छे से पेंटिंग की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर के स्वच्छता अभियान तक की खास तस्वीरों को इन दीवारों पर उकेरा गया है। यहाँ थाने के पास में हुड्डा और हाउसिंग बोर्ड का एक मुख्य चौक है। शहर में एंट्री के लिए मेन पॉइंट भी यहाँ पर है। वहीं सदर थाना के बिल्कुल सामने पंचायत भवन पड़ता है और इसी पंचायत भवन पर
नेहरू युवा केंद्र का कार्यालय भी स्थापित है, जो लघु सचिवालय के बिल्कुल बगल में है। अगर आपको पंचायत भवन पहुंचना है तो ये सरदर थाने के बिल्कुल सामने है। और अब हम पहुंच गए हैं पुलिस लाइन के मुख्य गेट पर। यह गेट लघु सचिवालय के बिल्कुल सामने है, जिसमें पुलिस विभाग की रिहायशी कॉलोनी है। यहाँ पर पुलिस विभाग में सभी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर आवंटित किए गए हैं। अब हम पहुंचे हैं पुलिस लाइन के दूसरे गेट पर। इस गेट से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल मौजूद है। पुलिस कर्मचारियों के सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ये स्कूल बेहद खूबसूरत है। डीएवी स्कूल को अभी हाल ही में शुरू किया गया है। डीएवी पब्लिक स्कूल का उद्घाटन डीजीपी हरियाणा द्वारा किया गया था। और अब हम पहुंच चुके हैं सिरसा उपायुक्त के रिहाइश के बिल्कुल सामने भगत सिंह स्टेडियम में। दोस्तों, भगत सिंह स्टेडियम सिरसा के लिए बड़ा ही अहम है। स्टेडियम को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर हरियाली बहुत ज़्यादा है। खेल की सारी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। इसी स्टेडियम के अंदर शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा भी है, जिसे मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने स्थापित किया गया है। अब हम भगत सिंह स्टेडियम से सीधा चलते हैं बाईपास पर, जहाँ पर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय सिरसा का हृदय कहा जाता है। इसके सामने कृषि विभाग और बागवानी विभाग की जमीन है। वहीं विश्वविद्यालय के अंदर देश की आन बान और शान गगनचुंबी तिरंगा लहरा रहा है, जो साहस के साथ हमें आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहा है। और अब हम फिर से बनाला रोड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस भी है और इसे बाबा भूमन शाह चौक कहा जाता है। इससे पहले इसे इकलौता लाल बत्ती चौक कहा जाता था। वहीं पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने रेड क्रॉस सोसाइटी का ऑफिस है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास ही भगत सिंह स्टेडियम और उपायुक्त निवास स्थान है। उपायुक्त निवास स्थान के बिल्कुल पीछे की तरफ लघु सचिवालय है और एसपी साहब का निवास स्थान भी। इसके बाद हम प्रजापति दक्ष चौक से घूम करके भगत सिंह स्टेडियम के सामने से होते हुए और बाबा भूमन शाह चौक होते हुए हम चलेंगे बाईपास रोड पर स्थित पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निवास स्थान तक। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इसी स्थान पर रहा करते थे जब भी वे सिरसा आते थे। आज भी चौटाला परिवार इसी स्थान पर रुकता है जब भी सिरसा आता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निवास स्थान के बिल्कुल बगल में ही पीछे की साइड में चौधरी रंजीत सिंह, उनके छोटे भाई का निवास स्थान है। अब हम हिसार रोड होते हुए महाराणा प्रताप चौक और महाराणा प्रताप चौक से हम अपनी जगह वापस जा रहे हैं। आपके लिए पार्ट 3 यानी सिरसा के पश्चिमी और दक्षिणी भाग के लिए। पश्चिमी भाग में रानिया रोड पर तारा बाबा की कुटिया, गोपाल कांडा का किला और स्वामी खाटू श्याम मंदिर, जैन मंदिर और कई धार्मिक स्थान वहां पर है। अगली वीडियो में पार्ट 3 के अंदर ये सब हम आपके लिए लेकर के आएंगे। आप सिरसा का पार्ट 3 जरूर देखिएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इस समय हम आपको दिखाने जा रहे हैं सिरसा का पार्ट 3 यानी दक्षिणी भाग। और आपके सामने इस समय है गोपाल कांडा का किला। पूर्व गृह एवं राज्य मंत्री गोपाल कांडा जो इस समय हेलोपा के सुप्रीमो है। ये किला नुमा महल उन्हीं का है। ये बेहद खूबसूरत है और रानिया रोड पर स्थित है। अब ये भी कह सकते हैं कि ये सिरसा की पहचान बन चुका है। तारकेश्वर धाम के बिल्कुल बगल में किसी आलीशान किले के रूप में ये उनका घर है, यानी गोपाल कांडा की हवेली। इस खूबसूरत हवेली का डिजाइन हूबहू एक किले के तरह बनाया गया है। इसके चारों तरफ खुली सड़क है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, मानो किसी राजा महाराजा का महल हो। इसी के कुछ ही दूरी पर जैन मंदिर भी स्थित है। और थोड़ा अगर हम आगे चलते हैं तो वहां पर आता है बेहद खूबसूरत खाटू श्याम मंदिर। ये भी कुछ ही दूरी पर रानिया रोड पर स्थित है और गोपाल कांडा की हवेली से कुछ ही दूरी पर। इस खूबसूरत मंदिर का डिजाइन भी बड़ा खास है। आए दिन यहाँ पर कई प्रोग्राम होते रहते हैं। अल सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ भक्तों की भीड़ भी आपको देखने को मिल जाएगी। रात्रि को जगमगाती हुई खूबसूरत लाइटें आपका मन मोह लेगी। इस बेहद सुंदर और भव्य मंदिर में भगवान श्री खाटू श्याम के आप अगर दर्शन करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। अब हम रानिया रोड पर शहर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है बांद्रो वाली पुली। जी हाँ, यह रानिया रोड की एक मशहूर पहचान थी। जब आसपास में बहुत कम आबादी होती थी तो इसे बांद्रों वाली पुली के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ एक प्राचीन पीपल का पेड़ है और उस पर बंदर बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए इसका नाम बांद्रों वाली पुली पड़ा। अब इसी रोड पर कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो आता है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सिरसा यानी ITI। यहाँ पर सैकड़ों बच्चों को हर वर्ष ये औद्योगिक संस्थान प्रशिक्षण देता है। इसी के बिल्कुल सामने है वाणी श्रवण केंद्र जो रोड के दूसरी ओर पड़ता है, जहां पर वाणी और श्रवण के दिव्यांगजन प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। और इसके बाद कुछ ही दूरी पर शिव चौक से होते हुए हम आगे पहुंचेंगे अनाज मंडी की ओर। इससे पहले हम ये स्कूल दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक मॉडल स्कूल भी है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला नंबर 5 और मॉडल स्कूल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसके बाद तुरंत हम अनाज मंडी में पहुंचे हैं। यहाँ पर किसान अपनी पकी हुई ताज़ा फसल को निकाल करके बेचने के लिए आते हैं। गेहूं, चना, गवार ये सब यहाँ प्रमुखता से बेचे जाते हैं। अनाज मंडी से होते हुए हम सीधा पहुंचेंगे जनता भवन। जनता भवन बिल्कुल हमारे सामने है। वहां से हम जनता भवन की दुकानों से होते हुए पहुंचेंगे डब्बा वाली रोड पर। ये सारी आप देख सकते हैं जनता भवन की रोड की ये जो दुकानें हैं, ये पूरे की पूरी जनता भवन की है। और यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे तो जनता बाल सेवा संस्थान भी यहाँ पर है, जिसे जनता जनाना अस्पताल भी कहा जाता है। और इसी रोड से हम आगे की तरफ निकलेंगे डब्बा वाली रोड की तरफ। तो यहाँ ये मोटरसाइकिल मार्केट है, जहाँ पर मोटरसाइकिल ठीक भी किए जाते हैं और बेचे भी जाते हैं। ये सब बहुत पुरानी मार्केट है। यहाँ पर कई बार प्रशासन ने इसको बाहर ले जाने के लिए निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जो यहाँ मिस्त्री हैं, जो यहाँ मोटरसाइकिल खरीद बेच करने वाले व्यापारी हैं, वो इसे बेचना, इस मार्केट को बाहर ले जाना नहीं चाहते, क्योंकि ये मोटरसाइकिल मार्केट काफ़ी पुरानी है और प्रसिद्ध है।
जिसके कारण यहाँ पर इनकी मार्केट बनी हुई है और ये लोग बाहर जाना इसीलिए नहीं चाहते। हालांकि प्रशासन ने कई बार आदेश भी जारी किए हैं। अनाज मंडी और डबा वाली रोड के बीच में ये मार्केट स्थित है और यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल भी मौजूद है, लेकिन और यहाँ से जब भी ज़रूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस का निकलना यहाँ से बड़ा मुश्किल होता है। इमरजेंसी में वाहन यहाँ से नहीं निकल सकता। इस मोटरसाइकिल मार्केट को क्रॉस करने के बाद सामने हमारे हॉस्पिटल नज़र आ रहा है। यहाँ पर कई प्रमुख हॉस्पिटल हैं। ये डबा वाली रोड है। यहाँ पर सेसा क्लब भी हैं। कई बैंकों की ब्रांचेज यहाँ पर हैं। कार के बड़े बड़े शोरूम हैं, मारुति सुजुकी जिसमें प्रमुख है। और इसी रोड पर एयरफोर्स स्टेशन भी है जो काफ़ी आगे चल कर के हैं। मारुति कारों का शोरूम भी यहाँ पर है। कई मोटरसाइकिल के शोरूम यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। बजाज मोटरसाइकिल है और बहुत तरह की शोरूम इस रोड के ऊपर आप देख सकते हैं। दीप होटल भी यहाँ पर है और INLD का ऑफिस भी यहाँ पर है। इसी डबा वाली रोड के ऊपर कपास मंडी भी है जो अभी हमारे सामने आएगी। उससे पहले यहाँ पर अग्रसेन चौक है, नई जो है कपास मंडी कह सकते हैं इसको आप, या अनाज मंडी भी कह सकते हैं। और इसी से थोड़ा आगे जाने के बाद में यहाँ फायर ब्रिगेड स्टेशन भी है, क्योंकि ये रोड काफ़ी खुली है और किसी भी आपात स्थिति के अंदर फायर ब्रिगेड का यहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कपास मंडी भी नज़दीक है और अनाज मंडी भी है और कई औद्योगिक संस्थान भी यहाँ पर है। फायर ब्रिगेड के ऑफिस से और स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से एयरफोर्स स्टेशन है। सुरक्षा की दृष्टि से हम वहाँ की तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते। एयरफोर्स स्टेशन की सुरक्षा बहुत कड़ी की जाती है। यहाँ पर तस्वीरें लेना और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से हम आपको एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें नहीं दिखा पाएंगे।